कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 4 सरल समीकरण। आदर्शवीर भारद्वाज, सहायक अध्यापक यूपीएस नगला कोयल, विकास क्षेत्र नारसन, हरिद्वार। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ऐसे प्रश्न आपने अपनी कक्षाओं में अपने साथियों के साथ हल भी किए होंगे कि 10 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए। इस कथन को हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं: 10 जोड़ खाली स्थान बराबर 15। आइए एक बौद्धिक खेल खेलते हैं कि संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ने पर 20 आता है। इस कथन को गणितीय रूप में लिखिए। तो हम इस कथन को गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 5 बराबर 20। आइए अब हम आपको चित्र में एक तराजू देख रहे हैं और इस तराजू में 3 मुख्य भाग कौन कौन से नजर आ रहे हैं। एक बायां पलड़ा, एक दायां पलड़ा, और इन दोनों पलड़ों को एक डंडी की मदद से जोड़ा गया है। और जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो ये डंडी कैसी रहती है? सीधी। अर्थात दोनों पलड़ों का भार समान होता है, बराबर होता है। सरल समीकरण। ये हमारे पास में 4x + 5 = 17 एक सरल समीकरण दी गई है और हम इस समीकरण के देखेंगे कि मुख्य रूप से कितने भाग हैं। इस समीकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। नंबर 1, जिसका बायां पक्ष है 4x + 5 जो हरे रंग से रखा गया है, और x इसमें एक चर राशि है जिसका मान बदलता रहता है। नंबर 2, दायां पक्ष 17 है जो नीले रंग से रंगा गया है, और नंबर 3, समता चिन्ह या समानता का चिन्ह जो ऑरेंज रंग से दिखाया गया है। आइए अब अगर हम एक सरल समीकरण की तुलना तराजू के साथ में करें तो कुछ इस प्रकार देखेंगे कि जैसा चित्र में सामने दिखाया गया है कि 4x + 5 बाएं पलड़े में रखा हुआ है, 17 दाएं पलड़े में रखा हुआ है, और समता का चिन्ह जो है वो डंडी के ऊपर रखा गया है। अब हम इस समीकरण को भूल और प्रयत्न विधि द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जब हम पलड़े के बाएं पक्ष या बाएं पलड़े में 4x + 5 में x = 1 रखते हैं तो हमें बाएं पक्ष से उत्तर मिलता है 9, जबकि दाएं पलड़े में क्या है? 17। तो ये तो कम है, अर्थात x = 1 इसका आंसर नहीं हुआ। चलिए x = 2 रख के देखते हैं। जब हम x = 2 रखते हैं तो हमें बाएं पलड़े से उत्तर 13 प्राप्त होता है। ये तो अभी भी 17 से कम है, तब x = 2 भी इसका हल नहीं है। हम x = 3 रखते हैं। जब x = 3 रखते हैं तो हमें बाएं पलड़े से 17 मान प्राप्त होता है, और दाएं पलड़े में भी कितना है? 17 है। बिल्कुल ठीक। इस तरह हमारे दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। x के किस मान से दोनों पलड़े बराबर हुए? 3 से, अर्थात x = 3 इस समीकरण का हल हुआ। आगे बढ़ते हैं। समीकरण बनाना। एक कथन दिया हुआ है कि y और 4 का जोड़ करने से 9 प्राप्त होता है। तब हम y और 4 को जोड़ने से क्या उत्तर मिलेगा? 9। तो उत्तर को तो हम दाईं तरफ लिखते हैं बराबर का चिन्ह लगा करके।
और किस किस को जोड़ना है, y को और 4 को, यानी कि y के और 4 के बीच में क्या का निशान लगाना है, प्लस का। तो हमारा समीकरण हुआ y + 4 बराबर 9। आइए एक और कथन लेते हैं। संख्या b के 7 गुने में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो हम इसको समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। b के 7 गुना, यानी कि b का 7 गुना, b का 7 गुना हो गया 7b हुआ। 7b में से 5 घटाने पर, तो 7b में से 5 घटाए तो क्या व्यंजक बना हमारा, 7b घटा 5, और 7b घटा 5 को हल करने से हमें उत्तर क्या मिलेगा, 9। यानी कि 9 कहाँ लिखेंगे हम, दाईं ओर लिखेंगे, उससे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो हमारी जो समीकरण हुई वो हुई 7b - 5 बराबर 9। अब समीकरण हमको दी गई हो और हमें उससे एक स्टेटमेंट बनाना हो, एक कथन बनाना हो, तो आइए देखते हैं। हमें नीले रंग से लिखी हुई एक समीकरण देख रहे हैं, 2p + 5 बराबर 25। यहाँ चर राशि p में 2 की गुणा हो रही है, आप देख रहे हैं, और गुणनफल में कितना जुड़ा हुआ है, 2 के और p के गुणा में कितना जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है, और उत्तर कितना मिल रहा है हमें, 25। तो उत्तर को कौन सी दिशा में लिखते हैं हम, कौन से पक्ष में लिखेंगे, दाएं पक्ष में लिखेंगे बराबर का चिन्ह लगा करके, ठीक है, ऐसी है ना। तो हमारा जो कथन हुआ कि p के दुगने में 5 जोड़ने से 25 प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि समीकरण को हल करना, समीकरण से हमें उत्तर तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मुख्य रूप से हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 है कि किसी भी समीकरण में, उसके बाएं पक्ष में भी उसके दाएं पक्ष में भी, हम समान संख्याओं को जोड़ सकते हैं या समान संख्याओं को दोनों पक्षों में से घटा सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में हम समान संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और समान संख्या से ही भाग भी कर सकते हैं। नंबर 3, समान पदों को समीकरण के एक पक्ष में ले आएंगे। अगर चर राशियां हैं तब हम उन्हें भी एक पक्ष में ले आएंगे, अगर संख्याएं हैं तो हम उन्हें भी एक पक्ष में कर लें। नंबर 4, चर राशि को समीकरण के एक पक्ष में करने के लिए उपरोक्त तीनों बिंदुओं का पालन करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं और एक उदाहरण लेते हैं। समीकरण 3z - 13 बराबर 11 को हल कीजिए। अब 3z - 13 बराबर 11, यहाँ हम देखें तो हमें समान पद संख्याएं दिखाई दे रही हैं, -13 और +13। तो संख्याओं को हम एक पक्ष में कर लें और चर राशि हमारी एक पक्ष में रह जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें +13 दोनों पक्षों में जोड़ने पड़ेंगे, बाएं पक्ष में +13 और दाएं पक्ष में +13। इस तरह करने से हमें 3z बराबर 24 प्राप्त हुआ। अब हम z में देख रहे हैं किसकी गुणा हो रही है, 3 की। तो इस 3 को यहाँ से गायब करने के लिए हमें दोनों पक्षों में 3 से भाग करना पड़ेगा, और जब हमने दोनों पक्षों को 3 से भाग किया तो हमें उत्तर क्या मिला है, 8, अर्थात z बराबर 8 समीकरण का हल हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। 4x + 5 बराबर 2x - 5 को हल कीजिए। अब यहाँ समान पद देखें तो यहाँ चर राशि के भी 2 समान पद हैं, 4x और 2x, और संख्याएं +5 और -5, इसके भी समान पद हैं। तो हम एक एक करके समान पदों को एक साथ लेते हैं, पहले चर राशियों को एक साथ लेते हैं। इसके लिए हमें दोनों पक्षों में से 2x को घटाना होगा। तो हम जब दोनों पक्षों में से 2x को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x + 5 बराबर -5। अब यहाँ हम देखते हैं कि
प्लस के 5 हैं और माइनस के 5, ये समान पद हैं, तो इनको भी हम एक साथ लाने के लिए क्या करेंगे, -5 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे और ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2x बराबर 10 और x में किसकी गुणा हो रही है, 2 की। जब हम 2 से भाग करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है x बराबर -5। आइए एक दैनिक जीवन का एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं कि यदि 4 पुस्तकों की कीमत 60 रुपये हो तो एक पुस्तक का दाम बताइए। अब पुस्तक का दाम तो हमें पता नहीं है, तो हम उसकी पुस्तक की कीमत को क्या मान लें, x मान लेते हैं। तो 4 पुस्तकों की कीमत क्या हो जाएगी, 4x रुपये हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि कीमत कितनी होगी, 4x रुपये, और प्रश्न में कीमत कितनी दी है, 60 रुपये। क्या ये दोनों एक ही बात को दिखा रहे हैं, बिल्कुल। तब हम क्या करें, 4x और 60 इनके बीच में क्या निशान लगा दें, समता का चिन्ह लगा दें। हमें समीकरण प्रारंभ मिल गई। और अब हम 4x को और 60 को दोनों को ही 4 से भाग करते हैं तो हमें x बराबर 15, अर्थात एक पुस्तक की कीमत कितने रुपए मिली, 15 रुपये। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं कि एक चर का मान ए विकल्प है बदलता है, बी विकल्प है निश्चित रहता है, सी विकल्प है नहीं बदलता है। तो आपको इसमें कौन सा उत्तर सही लग रहा है, बताओ कौन सा उत्तर सही लग रहा है, ए मान बदलता रहता है, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है 3x + 1 है, ए विकल्प है सरल समीकरण, बी विकल्प है बीजीय व्यंजक और सी विकल्प है दोनों। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा इसका, बताइए। बी, बिल्कुल 3x + 1 एक बीजीय व्यंजक है। प्रश्न नंबर 3, समीकरण 2x - 1 = 1 का हल है। विकल्प ए है 1, विकल्प बी है -1, सी -2। आपको क्या लगता है इस समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 1, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 4, x बराबर 10 के लिए हम बना सकते हैं विकल्प ए एक समीकरण, विकल्प बी बहुत सारे समीकरण और विकल्प सी कोई भी नहीं। इसका उत्तर क्या है, बी बहुत सारे समीकरण। धन्यवाद।